गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिथुन सर। आज के करेंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 21 मई 2026 के सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ को एमसीक्यूज फॉर्मेट में उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कवर करेंगे, जो आपकी बीपीएससी 72, बिहार एसएससी सीजन 4 और बिहार एसआई जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक संकट के बावजूद इस वर्ष कौन सी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी? तो आप आंसर करो। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक संकट के बावजूद 6.4% की ग्रोथ रेट के साथ ये दुनिया की सबसे आगे रहने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, जबकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो घटकर 2.5% पर रह गई है। और अगर हम चीन का नंबर के बारे में बात करें तो चीन का नंबर भारत के बाद 4.6% ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है। तो नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण के अनुसार किस वर्ष तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का देश की कुल जीडीपी में लगभग 20% योगदान होने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। तो 2030 तक ये अनुमान लगाया गया है कि जो भारत की जीडीपी जो है, तो आईपीसी के डायरेक्टर जनरल ने नई दिल्ली में फिक्की के कार्यक्रम में बताया कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है और यह 2030 तक जीडीपी का 20% हिस्सा कवर कर लेगी। और इसके पीछे रीज़न क्या है? तो भारत जिनमें से मुख्य रूप से अगर हम बात करें यूपीआई, इंटरनेट के विस्तार, ऑप्टिकल फाइबर, पेपरलेस वर्किंग सिस्टम की वजह से ये संभव हुआ है। चलिए अगला महत्वपूर्ण न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 भारत के किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो प्रगति 2026 भारत के किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा मेघालय में। तो मेघालय में प्रगति 2026 आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में आयोजित हो रहा है और जिसमें कि 12 भारत के अलावा जो मित्र देश है, 12 मित्र देश शामिल हो रहे हैं। इसका मुख्य काम जंगलों और पहाड़ों में आतंकवाद से लड़ना और आपसी तालमेल को क्या करना है, बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले महीने होने वाला G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में। आप याद रखेंगे G7 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो फ्रांस कर रहे हैं और ये फ्रांस में कहाँ होगा? तो प्लेस मेंसर में हो रही है। और इस पर चर्चा का मुख्य कारण है ईरान संकट को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच जो तनाव चल रहा है उसी की यह बैठक हो रही है। इसमें सुरक्षा के साथ साथ एआई और तेल जैसे मुद्दों पर बात होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम को किस ग्रुप में रखा गया है? तो दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम को ग्रुप बी में रखा गया है। आप ध्यान रखेंगे। तो साफ महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया है, जो 25 मई से 6 जून तक किया जाएगा और इसमें भारत को ग्रुप बी में रखा गया है। भारत अपना पहला मैच उद्घाटन के लिए मालदीव के साथ खेलेगा। आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को हर महीने 3,000 की आर्थिक मदद देने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने महिलाओं को 3,000 की आर्थिक मदद देने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू किया है और यह 1 जून 2026 से इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये को सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे और केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी उम्र 25 से 60 साल के बीच है, जो टैक्स नहीं भरती है और जिनके पास कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन छूते हुए अपने ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 99.6%। और जो कि ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया भारतीय रेलवे के द्वारा और ये अब तक यानी साल मार्च तक लगभग
69,873 किलोमीटर रोड लाइन पर बिजली का काम पूरा हो चुका है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार ने राज्य के युवाओं की छिपी हुई प्रतिभा को निखारने और उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए किस नाम से एक नया टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हौसलों की उड़ान के लिए। अब चलिए, अब चूंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं की छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए हौसलों की उड़ान नामक एक टैलेंट हंट योजना शुरू की है और यह जितनी भी इसकी विधानसभा सीट है, सभी विधानसभा सीटों के लिए आयोजित किए, जिसमें से 25,000 से अधिक युवाओं को शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है इस प्रतियोगिता में। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने ULPGM-3 नामक स्वदेशी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जो ड्रोन से हवा से ड्रोन से हवा से जमीन और हवा से हवा दोनों मोड में फायर की जा सकती है। तो ये कहाँ पर सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल्लू, आंध्र प्रदेश में। और चूंकि डीआरडीओ ने पूरी स्वदेशी ULPGM-3 मिसाइल का सफल फाइनल ट्रायल को पूरा कर चुका है और ये सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुल्लू के पास बने डीआरडीओ टेस्ट रेंज में किया गया है। और ये हवा से जमीन मोड में यह एंटी टैंक ऑपरेशन करती है और हवा से हवा में मोड में यह दुश्मन के ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मारकर गिरा सकती है। अब ध्यान रखेंगे। चलिए अगला महत्वपूर्ण न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के टॉफी और कन्फेक्शनरी निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 166%। आप याद रखेंगे। कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित होने वाले वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 के लिए हाल ही में एक AI आधारित ऐप लॉन्च किया गया है। यह पूरा आयोजन प्रधानमंत्री किस विजन पर आधारित है? तो ये प्रधानमंत्री की 5F विजन पर आधारित है और इनका जो मकसद है AI की मदद से नेटवर्किंग और बिजनेस मैच मेकिंग को आसान बनाना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपाओलो टोमासेट्टी की सराहना की है, जिन्होंने महाभारत, महाकाव्य और वाराणसी पर पेंटिंग्स बनाई है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। आप ध्यान रखेंगे। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम की इटली की यात्रा के दौरान प्रसिद्ध तालवी चित्रकार जियांपाओली टोमासेट्टी की सराहना की है। अब ध्यान रखेंगे। ये सभी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप एक एक पॉइंट्स को कवर करेंगे और इन्हें याद रखेंगे, पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार वर्ष 2026 की G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन अक्टूबर में अमेरिका के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटा, जॉर्जिया में। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण मंत्रालय की हालिया समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? जिसमें भारत में जन्मे 33 शावक भी शामिल है। तो चीतों की संख्या कितनी होगी जिनमें भारत में जन्मे 33 शावक भी शामिल है? तो आंसर हो जाएगा 53। हाल ही में ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट के दौरान पीएम मोदी ने भारत EFTA समझौते के तहत कितने बिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य प्राप्त करने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 बिलियन डॉलर। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा अनुदान प्रबंधन और फंडिंग प्रस्तावों की प्रक्रिया में 100% पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका आयुष अनुदान पोर्टल। हाल ही में किस राष्ट्रीय वैधानिक संस्था ने देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और सामाजिक संवैधानिक समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए देश प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित अपनी दूसरी विकसित एडवाइजरी जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा NHRC। हाल ही में रेल मंत्रालय ने हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए 962 करोड़ रुपए की लागत वाली 54 किलोमीटर लंबी क्यूल झाझा तीसरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। यह रेल मार्ग मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल और वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेंद्र चंद्र खंडूरी का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में जारी न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया 2026 रैंकिंग में किस संस्थान को नए स्थापित एम्स संस्थानों की श्रेणी में देश में से स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स रायपुर।
हाल ही में मई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने केसर में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करते हुए संबोधित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आप ध्यान रखेंगे। 3 दिवसीय सफल यात्रा की पूरी करने के बाद भारतीय नौसेना के किस जहाज ने कोलंबो बंदरगाह से विदा होते हुए श्रीलंकाई नौसेना के जहाज SLNS पैसेज एक्सरसाइज में भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS सागर। तो आप ध्यान रखेंगे। तो आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स MCQs यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है यह सेशन आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। धन्यवाद।